उन्होंने मुझे यहाँ कोठे पे बोला कि तेरा जैसा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं होगा। मैंने कहा भाई क्या हुआ, मैंने क्या गलत किया? कहता हम जा रहे हैं, तू आ रहा है, तुझे नहीं। बाद में कुछ लोग बोलते थे, कहते जी ये कांग्रेसी, मेरे भाई है कांग्रेसी मैं नहीं जानता हूँ, तो मुझे जो हमेशा गरीबों और मजलूमों की मेहनत करते हैं तो वो जरूर ठाकुर बसंत राज की। डबल 98-96 में मैंने जमीन ली थी। तो जब मैं 98 यहाँ बसा तो 2096 का इलेक्शन जो है बलवंत जी ने लड़ा यहाँ से, और 8000 वोट सिंगरवाल से लिए थे बस इसने, बलवंत जी ने। और 1996 से ये झूठ चालर से लेकर केवा पुल तक के ये लोग जो हैं, इनका 80% वोट जो था हिंदू मुस्लिम का बलवंत जी को पड़ा था। हिंदू का तो 100% पड़ा, मगर बाकी भी हमारे जो भाई थे उन्होंने भी वोट दिया था। जो घर में होता था सुबह देखते वहां कोई और होता था। कुछ ऐसी माइग्रेशन शुरू हो गई कि तकरीबन 1/4 लोग यहाँ से जो है वो माइग्रेशन करके बाहर के जमीन बेच गए। अब मुझे यहाँ चैलेंज था ये कि मैं यहाँ के बसा, तो मेरे एक मामा जी थे, उन्होंने मुझे यहाँ कोठे पे बोला कि तेरा जैसा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं होगा। मैंने कहा भाई क्या हुआ, मैंने क्या गलत किया? कहता हम जा रहे हैं, तू आ रहा है, तुझे नहीं पता है यहाँ क्या है, तू क्यों आया यहाँ? अब मैंने सरोसरी में बोला, मैं कहा डेवलपमेंट नहीं होगी इसीलिए। कहता यही तो कारण है। मैं उस वक्त बड़ा फतेह खान बन गया। मैंने क्या बोला, मैंने कहा जी यहाँ इंसान होता है, डेवलपमेंट वहां नहीं चाहिए या इंसान को भागकर डेवलपमेंट में जाना चाहिए? कहता है नहीं, ये तेरा ख्याल गलत है, मुझे नहीं लगता है कि तू यहाँ कुछ कर पाएगा। और सच में ही ऐसा था, मुझे नींद नहीं आई रात को। मैंने कहा यार बोला तो उसने सच, अब जाऊं कहाँ? जो थोड़ी बहुत पूंजी थी वो लगा दी मकान पे, अब यहाँ से जाके कहीं तो भीख ही मांगनी थी और कुछ मेरे पास चारा नहीं था। आखिरकार जब मैं इसी टेंशन में रहते रहते, यहाँ की कंडीशन ये थी, हम दफ्तर में जाते वहाँ यही बोला जा रहा था कि ये बीजेपी वाले हैं जी, ये खुद करवाएंगे ना, वहाँ इनके चमनलाल गुप्ता है ऊपर, ये करवा लेंगे। तो हमारा जो नेतृत्व था बीजेपी का वो कुछ मेरे ख्याल में शायद उनकी आगे पीछे इतनी रसाई नहीं थी कि क्या था, तो कर नहीं पाते थे। फिर लास्ट में मुझे ये फैसला लेना पड़ा कि फिर मैंने मशवरा लिया अपने किसी मंत्री से, उन्होंने बोला कि हाँ जी आप ऐसा करो। तो जिस कार्य के लिए मैं घर से गया था, मैं वापस घर वो कार्य करके ही आया। शुक्र है कि कार्य जो है वो आज से चालर काहरा मंडल के प्रधान अपने वेशन जी, बाकी कैप्टन जी, मनमोहन जी, जुलेखा जी, हमारे सरपंच ग्रुप नए नए आए। मैंने सुना था हमने इंदौर में प्रोग्राम किया है, तो उन्होंने बोला जी कि इन्होंने ज्वाइन करना है, गजय सिंह जी ने इनको करवाया, बड़ी अच्छी बात है। हम चाहते हैं मेरे भाइयों, देखो सबसे पहले ये है कि हमारे गजय सिंह राणा जी जीते ही जीते। मसला ये है कि अब हमने भटोली से, इंदलू से, बिछल से, नागनी से प्रोग्रेस कितनी देनी है। सबसे पहले मैं अपना एक तारुफ आपको कराऊं, शायद आपको तो मैं सही हूँ, मेरी तो सारी रिश्तेदारी यहीं है, चिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरे यहाँ हर एक गांव में रिश्तेदारी है। मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था, मैं भी कांग्रेस में था सरपंच जी आपकी तरह, कांग्रेस हम बड़े पुराने कांग्रेसी थे। हाँ बहुत ज्यादा। ये जो आजकल लीडर इन सबको उन्होंने ज्वाइन करवाया था, बनाए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि वक्त के साथ हर आदमी को बदलना पड़ता है। क्योंकि मैंने जनवरी में ज्वाइन किया, हमने देखा अच्छे काम हुए। उसके बाद क्या किया इन्होंने, पार्टी वालों ने, संगठन ने एक इंक्वायरी करवाई कि हरदीप सिंह जो है ये कहीं मतलब किसी SHO के नाम पे पैसे तो नहीं खाए हैं, कहीं करप्ट तो नहीं है, इसका मतलब करैक्टर क्या है। इन्होंने मुझे सीधे डिस्ट्रिक्ट में सेक्रेटरी बना दिया। उसके बाद जिम्मेवारी दी काहरा मंडल की, वो इसलिए दी क्योंकि वेशन जी तो यहाँ बड़ा काम कर रहे हैं। हमें पता ये एक वोट से हारा है, यहाँ सबसे ज्यादा मुसलमानों की पॉपुलेशन, इसने BDC सरपंची उसमें बड़ा इसको उल्ट फेर हो गया, चलो, लेकिन इसके अभी भी हमने हाथ मजबूत करने, इसके लिए पीछे संगठन ने मुझे इस मंडल का प्रभारी बना दिया और यहाँ प्रोग्रेस निकालने के लिए बताया है। इसमें इसलिए इन्होंने कहा कि
इसकी हर एक रिश्तेदारी है, यहाँ लोकल है। तो मेरी सब लोगों से ये निवेदन है, माताओं बहनों से, हमारे समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने पार 3-4 तकरीरों में यही बताया कि हमें अगर किसी को कोई किडनी खराब, मतलब गुर्दों खराब या हार्ट की प्रॉब्लम हो या कोई तकड़ी बीमारी हो, हमें जमीन बेचनी पड़ती थी। देखो कोई अमीर गांव का लोग जो है, कोई अमीर नहीं होता, पैसा इतना किसी के पास होता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने एक कार्ड की इतनी सहूलियत कर दी है, वो सिर्फ हिंदू के लिए या बीजेपी के लिए नहीं की है, उसमें हर एक आदमी फायदा उठाता है। ऊपर वाला ना करे कि किसी घर में 10 बंदे हैं, 10 ही बीमार हैं, 50 लाख वो फायदा उठा सकते हैं उसका। सबसे हमें पहले यही बोले भगवान से कि कोई किसी के घर में बीमारी नहीं हो, उसकी जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन एक कहने का मतलब अगर पड़ गए तो फिर हमें पहले जमीनें खेत हैं वो किसके पास पैसे बेची भी हैं, तो उसके बाद पेंशन है, उसके बाद मतलब मकान दिए हैं, इतने बड़े काम दिए हैं। अब हमारा एक रिजल्ट का, एग्जाम का मतलब है कि हमने यहाँ से रिजल्ट अच्छा देना है, वोट अच्छा देना है। साल मंडल से बहुत ज्यादा लीड आ रही है, गजा सिंह राणा जी जो है वो जीते ही जीते हैं। हमारी कहारा और चिल्ली मंडल से भी अच्छी लीड जानी चाहिए। और यहाँ से जो ये बटोली है, नागनी है, दिच्छल है, हिंदुलू है, यहाँ से तो हमने 100% हमें प्रोग्रेस चाहिए, क्योंकि यहाँ सारे लोग अपने हैं, बीजेपी के वर्कर हैं। तो अब मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो आप सबको पता, आज सोशल मीडिया साहब से जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं बस यही नारा दूंगा दोबारा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री गजा सिंह राणा जी जिंदाबाद, श्री गजा सिंह राणा जी जिंदाबाद। शुक्रिया। 70 सालों में नंबर है जो हालात की है वो आपके सामने है। हम तो 89 से भारतीय जनता पार्टी के विचार को जान चुके थे, भारतीय जनता पार्टी की बातों को समझ चुके थे। बहुत सारे साथी नहीं समझ पाए, मगर आज हमें इतना अच्छा लग रहा है कि जो भी लोग बाहर थे सभी अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब हमने जो संगठन चुना था उस पर आज हर लोगों की मोहर लग रही है, क्योंकि हमें पता था कि भारतीय जनता पार्टी बनी इसलिए देशभक्त पार्टी थी, किसी के साथ जातियात ना हो, किसी के साथ कोई घटना ना घटे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था। साथियों, रहे ये विरोधी जो, यानी मैंने बोला आपको कि ये विरोधी हमारे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी इनको मानने के लिए तैयार है, मगर गरीबों के विरोधी रहे हैं। सारी उम्र उन लोगों ने सरकार चलाई सिर्फ रिश्तेदारों के लिए, अपने मेरे के लिए। आज इनको समझ में आया कि सरकार कैसे चलाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन, न किसी का नाम पूछा। वो आज पार्क एरिया में थे, हम अगर ये सोचना होता हमने तो वहां मकान देने क्यों थे। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं करती है ऐसी बात। जब सबका साथ, सबका विकास करने की बात कर रही है तो ठीक है, किसने वोट दिया नहीं दिया, हो सकता है उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा अभी, वक्त आएगा, आ जाएगा। क्योंकि हम हर आदमी को गले से लगाने वाले लोग हैं, हर आदमी को साथ चलाने वाले लोग हैं। ये जो आज वोट मांगने जा रहे हैं, ये 10 सालों में, कहते 10 साल इधर इलेक्शन निकला है। मेरे भाइयों, जिस जमीन को आपने तुम्हार बर्बाद किया था, और ये भारतीय जनता पार्टी ने आती तो आप तो यहाँ पर तबाही करने वाले थे। हमने जमीन को भी दुरुस्त किया, हमने इलेक्शन भी, हमने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सितंबर में इलेक्शन होगा। ये कहते हैं, झूठ बोलते हैं। अब बोलते हैं जल्दी हो गया चुनाव जी, पता नहीं चला उनको। भाई तुमको विश्वास ही नहीं, जिनको मोदी पर विश्वास थे उन्होंने तैयारी कर दी थी, जिनने मोदी पर विश्वास ही नहीं वही तैयारी आज भी तैयार है, कल भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि 10 सालों में, पिछले 25 साल है, 10 साल और, यानी यार लीडर का काम होता ये नहीं कि इलेक्शन लड़ना, मुझे लीडर का काम है हर वक्त गरीब लोगों का पता करना, कहीं घटना हुई वहां जाना। 10 सालों में कांग्रेस तो कोई देखा नहीं हमने। हमारे बड़े भाई जयसिंह जी को बुरी लग रही होगी अंदर से। तो सच्चाई आज आप जान चुके हो, भैंस होती मेरी इनके साथ। आज जब ये मुलाजिम से जरूर गई, कुछ काम मुझे बोल देते थे कि बसंत राज जी ये करना है। बाद में कुछ लोग बोलते थे, कहते जी ये कांग्रेसी, मैंने कहा मेरे भाई है कांग्रेसी, मैं नहीं जानता हूँ, तो मुझे इनके साथ प्यार है। तो कहने का मतलब है कि
हमारी सोच जो है, हमारी सोच जो है, हर वक्त हम मेरे हाथ में फंसते यानी हमारी नीयत साफ है, काम करने का तरीका भी हमारा ठीक है, हमारी पार्टी का उसमें हम सब आते हैं जो पार्टी को मानता है, क्योंकि हमारी कभी भी ऐसी नीयत नहीं किसी के साथ जातियात करें। हम जिसके साथ जातियात होगी उसको हम छुड़ाने के लिए जाएंगे, क्योंकि हम अब जातियात होने में नहीं देंगे। और इनको लगता है अभी भी कि हमको यहाँ दंगा कराना है, तो मेरे दोस्तों हम चुनाव जीतना चाहते हैं, हम इतने कमजोर नहीं हैं। ये देश की जनता कमजोर नहीं है जो आपकी बातों में आने वाली नहीं है। ये जो लोग हैं ये आपकी बातों में आने वाले, क्योंकि उन्हें देखा 10 सालों में। लिहाजा ज्यादा वक्त ना लेते हुए, मुझे पहले पता कि बटोटी का गांव कैसा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये था कि चलो कहते हैं कि घर में शादी हो तो कोशिश करनी है, हमने रात दिन इस इम्तिहान से निकलना है और 100% हमारा रिजल्ट यहां से होना चाहिए। खासकर मैं पंचायत अपनी कंसों की बात करता हूं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि गजत सिंह जी, जब आपका रिजल्ट आउट होगा तो आप खास करके हमारी बेल्टों को देखिए, बेल्ट बॉक्स को देखिए कि कितना वोट पोल हुआ है। हम आपके साथ कोई धोखा नहीं करेंगे और आप भी हमारा पूरा तावन दीजिए, क्योंकि जब आप निकले हुए हैं, आपका दामन थाम कर चले हुए हैं, लेकिन हमें ये पीछे देखने की हिम्मत होनी चाहिए कि हमारे पीछे भी कोई पहाड़ है। अगर हमारे पीछे कोई नहीं होगा तो हम आगे दामन किसका पकड़ेंगे। हमें बहुत छोटे मोटे मसाइलों का काम होता है, तो उनको निपटाने के लिए आपका सहयोग होना चाहिए। बसंत राज जी, बेशक बीच में हमारी और आपकी कुछ थोड़ी बहुत नहीं बनी, लेकिन इस वक्त आपको सरप्रस्त आपका हमारा साथ देना होगा, क्योंकि मेरी पंचायत कंसो बहुत गरीब मजलूम हिंदू मुस्लिम गरीब है। और मैं खास करके अपने इन माताओं बहनों और बच्चों को निवेदन करता हूं कि बेटियों, ये वक्त हमारे लिए गोल्डन पीरियड है, क्योंकि इस वक्त अगर हमारा हाथ इधर उधर ढलक गया तो फिर हम पछताएंगे। इस वक्त हम बड़े सोच समझ करके अपने ये क्या नाम है और हमारे ये मसले हल करेंगे। भटोली का मसला है, इंदू का मसला है, ध्रुव का मसला है, जहां जहां का भी मसला है उसको वो मुझे उम्मीद है कि गजत सिंह जी ऐसे इंसान हैं, साफ और शफाफ और ब्लडलेस है, जिनके अंदर कोई ऐब नहीं है, जो हमेशा गरीबों और मजलूमों की मेहनत करते हैं। तो वो जरूर हमारी मेहनत करेंगे, लेकिन आपसे भी मेरी ये निवेदन रहेगी, आपसे भी मेरी पुरजोश अपील रहेगी कि आप रात दिन करके उनकी मेहनत कीजिए, अपना वोट कास्ट कर दीजिए। उस वक्त आप कहीं ये ना सोचें कि मुझे काम है, अपने बूढ़े बुजुर्ग बाल बच्चों को साथ लेकर पोलिंग बूथ पर जाइए और वोट दीजिए। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जब कभी आगे कहीं टाइम मिलेगा फिर मैं थोड़ा बहुत प्रचार। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, गजत सिंह राणा जी जिंदाबाद, गजत सिंह राणा कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, गजत सिंह राणा कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ठाकुर बसंत राज जी जिंदाबाद, ठाकुर बसंत राज जी जिंदाबाद, बीजेपी मंडल कारा जिंदाबाद, बीजेपी मंडल कारा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।